नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राष्ट्रीय राजमार्ग 758 स्थित मुजरास टोल वसूली के विरोध में गुल्ला के पूर्व सरपंच सुरेश बोहरा ने टोल वसूली के विरोध में लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी जानकारी मिलने पर टोल कर्मचारियों ने पूर्व सरपंच को बात कर सड़क से एक तरफा लेटकर टोल संबंधित समस्याओं को लेकर बात की। पूर्व सरपंच सुरेश बोहरा, टोल मैनेजर उदयलाल ओझा, श्रवण गुजर, सरपंच कुल्ला, कारोई पुलिस के मध्य वार्ता के दौरान टोल मैनेजर ने 5 फरवरी तक टोल मुक्ति के संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर जवाब देने को कहा। पूर्व सरपंच सुरेश बोहरा ने कहा कि 5 फरवरी तक टोल मुक्ति नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कुल्ला और आसपास के गांव के 200 लोगों ने टोल मुक्ति के लिए इकट्ठा हुए। कुल्ला सरपंच श्रवण गुजर, नरपत सिंह, उकार सिंह, नन सिंह, नारायण लाल मालिक, कन्हैयालाल गुजर, रमेश कुमावत, बंशीलाल कीरा आदि उपस्थित थे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर द्वारा मिशन बुनियाद के अंतर्गत छात्राओं की पढ़ाई सुनिश्चित करने हेतु कम्युनिटी मॉडल का नवाचार किया गया है। प्रधानाचार्य अवधेश शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक भीलवाड़ा के निर्देशानुसार छात्राओं की पढ़ाई घर से ही सुनिश्चित करने हेतु इस नवाचार को अमल में लाया गया। कम्युनिटी मॉडल को सफल करने हेतु विद्यालय से 130 टैबलेट कम्युनिटी में कक्षा 8 से 12 की छात्राओं में वितरित की गई। कम्युनिटी मॉडल के अंतर्गत छात्राएं अपने घर से ही टैबलेट द्वारा पढ़ाई सुनिश्चित करती है। वे विद्यालय से व्हाट्सएप या कॉल द्वारा भी जुड़ी रहती है। मिशन बुनियाद छात्राओं के सीखने के प्रतिफल एवं बोर्ड पास परसेंटेज को डिजिटल शिक्षा द्वारा बढ़ाने में पीरामल फाउंडेशन का महत्वपूर्ण प्रयास है। के अंतर्गत जो टैब पीसी हमें पीरामल फाउंडेशन की ओर से मिले थे, उनको लैब में बच्चों से संचालित कर पाना मुश्किल था क्योंकि कोविड के कारण उनकी क्लासेस बंद कर दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो गांधी फेलो था अनन्या और हमारी जो लीडर थी कविता मैडम, उनके सहयोग से हमने कम्युनिटी के बीच में उन टैब पीसी को भेजा और बच्चियां घर पर बैठकर ही उन टैब पीसी से कार्य कर रही हैं। कि छात्रा हूँ और घर पे टैबलेट से घर पे पढ़ने का हमें बहुत मज़ा आ रहा है और इसमें हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हम इसे स्कूल में वापस जमा करवा देंगे। मिशन बुनियाद के तहत हमें ये टैबलेट मिली है। इससे हमारे को बहुत ही पढ़ाई में फ़ायदा होता है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बावजूद भी इससे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मज़ा ही बहुत आता है। मैं 12th क्लास में हूँ और अकाउंट्स और BSc इसमें पढ़ती हूँ और मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं इस स्कूल में जमा करा दूँगी। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा ने बालिका के साथ हुए गैंगरेप के जघन्य अपराध के विषय में कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन को आगाह करते हुए अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने पीड़िता एवं पीड़ित परिवार से मिलकर बात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का पूर्ण विश्वास दिलाया एवं हर संभव सहायता के लिए पीड़ित एवं परिवारजनों को आश्वस्त किया। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पटेल नगर में रहने वाली बालिका जो मुख्य बधिर है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा मुंदड़ा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार में गृह मंत्रालय भी खुद के पास होते हुए आए दिन महिलाएं असुरक्षित होते हुए ऐसी घटनाएं हो रही है। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय उनसे संभल नहीं रहा तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते। भाजपा जिला अध्यक्ष तेली ने आरोप लगाते हुए कहा कि अलवर की तरह ही पुलिस प्रशासन द्वारा घटना को लीपा पोती कर घुमाया जा रहा है। भीलवाड़ा की हुई घटना को चित्तौड़ की तरह मोड़कर उसे दबाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पालीवाल ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। दुष्कर्म की घटनाएं सरेआम होने लगी है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। अपराधियों के हौसले बुलंद है। अलवर की घटना के बाद भीलवाड़ा में हुई इस घटना को लेकर गहरा रोष जताते हुए अतिशीघ्र दोषियों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। ज्ञापन देने में वर्तिका सेन, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक मुकेश कंवर, अजमेर देहात जिला अध्यक्ष सोनिया कोहली, जिला महामंत्री भाजपा, जिला महामंत्री मुरलीधर जोशी, उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी, किशोर सोनी, मधु शर्मा, उषा कंवर, नेहरूपुरावत, सोनिया पारिक, मधुबाला अग्रवाल आदि उपस्थित थी। जिस तरह से संपूर्ण प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, अपने आप में चौंकाने देने वाली है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा करने वाली है कि आए दिन ये घटनाएं
जिस तरह से घटित हो रही है, अब सरकार उन घटनाओं को दबाने में लगी हुई है। और अलवर की घटना को हमने देखा है जिसमें एसपी, कलेक्टर, चिकित्सा के अधिकारियों ने घटना के तुरंत बाद बयान दिया था और कहा था कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और जिसके अंदर इसके गैंगरेप की घटना सामने आती है। लेकिन हमने देखा है कि कुछ ही दिनों बाद उसको दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बाद में जब दरियाबाद में हुई घटना हुई है, बारा में हुई है और कल भीलवाड़ा में हुई है। अब भीलवाड़ा की घटना है, पटेल नगर की घटना है। अब अधिकारियों ने वार्ता करने के बाद में पाया है कि गंगरार के अंदर घटना हुई, क्योंकि वो गंगरार तहसील की रहने वाली है। जो कुछ भी हो, हमारी तो मांग है कि दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, घटना को दबाया नहीं जाना चाहिए। और वास्तव में जिस तरह से कल पुलिस के अधिकारी गंभीर दिखे, लेकिन गंभीरता तब साबित होगी उनकी जब वास्तव में त्वरित कार्रवाई होगी, निष्पक्षता के साथ में कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई सही समय पर नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और फिर आंदोलन होगा। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, पुलिस की होगी, सरकार की होगी। जहाँ माता और बहनों को प्रथम पूज्य माना जाता था, यहाँ मीरा, पन्ना जैसे कितने इतिहास में कैरेक्टर हुए हैं जिनकी पूजा की जाती है और जिनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। आज उस धरती पे त्राही त्राही मची हुई है। रोज एक ना एक केस, महिला उत्पीड़न, बच्चियों के साथ बलात्कार, बहनों की आबरू लूटा जाना या उन पे फप्तियाँ कसना या कोई भी ऐसा कर्म। शर्म आती है इन मुख्यमंत्री जी पे और इनकी पूरी सरकार पे। जैसे सरकार है वैसा ही इनका प्रशासनिक तंत्र हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह डिपार्टमेंट भी है, वो गृह मंत्री भी हैं राजस्थान के। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से, और आप लोग भी निरंतर देखते आ रहे हैं, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, कि रोज रोज ऐसी घटनाओं की आवृत्ति और कहीं लोग पकड़े नहीं जाते और पकड़ में आ जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। या फिर अलवर जो घटना हुई थी, जिस तरह से वहाँ लीपापोती की जा रही है, पहले ही उन्होंने स्वीकार किया था एसपी ने कि सेक्सुअल असॉल्ट है, उसके बाद वो ही कह रही है, सीन रिक्रिएट करवा रहे हैं कि नहीं ये तो एक एक्सीडेंट है। तो ऐसी स्थिति जो कल भीलवाड़ा में यहाँ घटना हुई है, बच्ची सामने आई है, उसके साथ भी जो जिस तरह से दुष्कर्म की घटना हुई है, और वो भी दिव्यांग बच्ची है जो कि बोल नहीं सकती, उसको दिक्कत है सुनने बोलने में। ऐसी बच्ची मासूम के साथ ऐसी हैवानियत बड़ा कृत्य, तो शर्म आती है। मैं माननीय गहलोत जी से कहती हूँ कि अगर आपसे गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो उसे किसी उपयुक्त, आपको क्या कोई विधायक नहीं मिल रहा कि उसे ये गृह मंत्रालय दे दे। और भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। मंगलवार को जिले में 151 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। यह आंकड़ा 1595 लोगों की सैंपलिंग में सामने आया है। कोरोना संक्रमण अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में हावी है। मंगलवार को आई रिपोर्ट में कोटड़ी में 24 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि मंगलवार को 1595 लोगों की सैंपलिंग में 151 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा 24 मरीज कोटड़ी में पाए गए। इसके अलावा बरेड़ा में 6, बापू नगर में 10, चपरासी कॉलोनी से 13, चंद्रशेखर आजाद नगर में 6, गुलाबपुरा में 7, जहाजपुर में 14 आदि कई स्थानों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज के आकर्षण ऊन का श्रृंगार धराया गया एवं मंदिर श्रृंगार में ध्वजा धराए गए। इसके पूर्व हनुमान जी के सैस्वर 108 हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। कोरोना महामारी के कारण भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार दर्शन कराए गए। एसोसिएशन ट्रेडिशनल यूथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंडिया के तत्वावधान में हाल ही में नेशनल यूथ एंड स्पोर्ट्स 2020 राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन 21 से 23 जनवरी 2020 को महाराष्ट्र में हुआ। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के टीम दल के साथ श्रीराम व्यायामशालापुर के पहलवानों ने जूडो, कुश्ती व एथलेटिक्स में भाग लेकर गोल्ड व सिल्वर मेडल प्राप्त किए तथा श्रीराम व्यायामशालापुर का नाम रोशन किया। राजस्थान दल की टीम को संदीप सरगरा व दल प्रभारी अभिमन्यु चौबे ने बताया कि राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में राजस्थान दल ने अधिक अंक प्राप्त कर जूडो में राजस्थान चैंपियन बना। जूडो छात्र वर्ग में सचिन खारोल जूडो में गोल्ड मेडल, राहुल खारोल जूडो में गोल्ड मेडल, राहुल राजौरा जूडो में गोल्ड मेडल, दिनेश माली जूडो में गोल्ड मेडल, मोहित पारडिया जूडो में सिल्वर,
पवन माली जूडो में सिल्वर मेडल, धर्मराज आचार्य जूडो में सिल्वर, कुश्ती में भरत पालड़िया कुश्ती में गोल्ड मेडल, राकेश कुमार धोबी कुश्ती में गोल्ड मेडल, पावर लैंपटिंग छात्र में सौरभ सायला पावर लैंपटिंग में गोल्ड मेडल, एकता विश्नोई जूडो में गोल्ड, सुमन गुजर जूडो में गोल्ड, रानी खोईवाल गोल्ड, आंचल बिश्नोई ने गोल्ड, रचना बैरवा ने गोल्ड, संगीता जाट ने गोल्ड, स्तुति चौबे ने 100 मीटर में गोल्ड मेडल, उर्वशी बिश्नोई ने 200 मीटर में सिल्वर मेडल जीता। दल प्रभारी अभिमन्यु चौबे ने बताया कि ये सभी खिलाड़ी श्रीराम व्यायामशालापुर में अभ्यास करते हैं। सुबह व शाम नई नई टेक्निकों का अभ्यास कराया जाता है, जिससे खिलाड़ी अच्छे परिणाम दे रहे हैं। इस अवसर पर व्यायामशाला के उस्ताद गिरिराज चौबे, संरक्षक लोकेश त्रिपाठी, जूडो सचिव चेतन चौबे तथा मनोज चतुर्वेदी, पुष्कर राजौरा, शिवलाल खारोल, बाबूलाल गाढ़ी, राजू आचार्य, सुरेश पालड़िया, देवीलाल खारोल, जगदीश राजौरा, भगवतीलाल शर्मा, आस्करन जाट, हिम्मत चौबे, यशराज खोईवाल, रमेश गुजर, सत्यनारायण गुजर, विशाल आचार्य आदि ने बधाइयां दी। नेशनल पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जूडो खिलाड़ी आगामी दिनों में इंटरनेशनल स्तर पर जूडो कैंप में भाग लेंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मंगलवार को शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 226 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेड़ा पालोला में आयोजित कार्यक्रम में संस्था प्रधान अरवतियार अली ने मतदाताओं को लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखने, निर्भीक होकर बिना प्रलोभन सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बूथ लेवल अधिकारी कालूराम गर्ग का सराहनीय लोक सेवा के लिए माल्यार्पण कर अभिनंदन कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि बूथ नंबर 226 विधानसभा क्षेत्र का पहला बूथ है। इस बूथ पर 10 के मुकाबले 23 नए मतदाताओं का पंजीयन किया गया। भारत के लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं
कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र ग्वालियर राज परिवार की पूर्व राजमाता और प्रखर राजनीतिक व्यक्तित्व रही विजय राजे सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज सांगानेर भिलवाड़ा पर उनकी प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विजय राजे अमर रहे के नारे लगाए। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज एवं वाइस प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को विजय राजे सिंधिया नाम से जाने जाने वाले मेडिकल कॉलेज परिसर में लगी राजमाता की प्रतिमा की साफ सफाई नियमित नहीं करने को लेकर नाराजगी व्यक्त की। इस अवसर पर उन्हें याद करते हुए कहा कि राष्ट्र हित में समर्पित होने की उनसे सीख मिलती है। राजे ने एक पुस्तक में लिखा कि भारत में महिलाओं को सक्रिय रूप से राजनीति में लाने तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में उनका काम करने का तरीका वाकई बेमिसाल था। माल्यार्पण से पहले पूर्व मंत्री ने मूर्ति की साफ सफाई की। गुर्जर ने कहा कि नारी शक्ति की अद्वितीय मिसाल प्रेरणा पुंज सिंधिया का आदर्श जीवन सभी राष्ट्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भाजपा में उनका योगदान अति स्मरणीय है। इस अवसर पर पूर्व जिला महामंत्री कल्पेश चौधरी, पूर्व पार्षद कैलाश सुवालका, मंडल अध्यक्ष बागोश श्रवण सिंह, नाथूलाल गुर्जर, महावीर सरगरा, मोहन गुर्जर आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्हें याद करते हुए कहा कि राष्ट्र हित में समर्पित होने की उनसे सीख मिलती है। राजे ने एक पुस्तक में लिखा कि भारत में महिलाओं को सक्रिय रूप से राजनीति में लाने तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में उनका काम करने का तरीका वाकई बेमिसाल था। इस अवसर पर पूर्व जिला महामंत्री कल्पेश चौधरी, पूर्व पार्षद कैलाश सुवालका आदि उपस्थित थे। भिलवाड़ा में कुमावत समाज विकास एवं शोध संस्थान के तत्वावधान में छात्रावास एवं भवन निर्माण हेतु जन जागृति के लिए भिलवाड़ा जिले में निवासरत सभी गांव में काम सभा रखने का प्रस्ताव लिया गया। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मांडलगढ़ क्षेत्र के लोडियाना, सारण, विठलपुरा एवं जोजुआ में समाज बंधुओं ने आम सभा रखी। इसमें भिलवाड़ा जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष शंकरलाल कुमावत, प्रधान मांडल, कोषाध्यक्ष कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर शमनलाल कुमावत, सचिव शिक्षाविद समर्थ कुमावत, मीडिया प्रभारी सत्यनारायण कुमावत, पार्षद नगर परिषद भिलवाड़ा, नगर अध्यक्ष रामलाल छाबरवाल आदि उपस्थित थे। शिक्षाविद शंभूलाल कुमावत ने सभी प्रतिनिधियों का परिचय गांव वालों से करवाया एवं इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रवासियों को विशेष निवेदन किया एवं जिला कार्यकारिणी को आश्वासन दिया कि क्षेत्र से पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। आए हुए मेहमानों का स्थानीय समाज बंधुओं ने साफा एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। गांव जोजवा में ढोल नगाड़ों के साथ मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत पहली बार गांव पधारने पर स्वागत किया गया। अध्यक्ष मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने अपने उद्बोधन में बताया कि भिलवाड़ा जिले के गांव में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जिला लेवल पर छात्रावास या भवन होना अति आवश्यक है, जिससे कि प्रतिभावान छात्र छात्राओं को गाइडलाइन मिल सके और हम सभी बैठकर समाज को आगे बढ़ाने की चर्चाएं कर सकें और सभी समस्याओं का समाधान भी हो सके। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए गांव के प्रत्येक घर से जिले में प्रत्येक गांव से कुछ न कुछ अंश वहां पर लगे, जिससे कि वह पूरे समाज का एक शिक्षा का केंद्र बने, जिससे आने वाली पीढ़ी को इसका पूर्ण रूप से लाभ मिले। अध्यक्ष शंकरलाल कुमावत ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस संगठन की शक्ति को एकजुट होकर मजबूत करने पर विश्वास दिलाया। श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में प्राचार्य डॉक्टर हरमल रेबारी ने संकाय सदस्यों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता हेतु कोविड-19 सुरक्षा मापदंडों की पालना करते हुए शपथ दिलाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देश में जनप्रतिनिधियों के चयन हेतु मतदान की महती उपा देता है। प्रत्येक वयस्क मतदाता को मतदान जैसे पुनित कार्य में भाग लेकर अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ईएलसी प्रभारी प्रोफेसर राम अवतार मीना ने बताया कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक मतदाता को मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर मतदान प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। महाविद्यालय विद्यार्थी मतदाता दिवस पर यह संकल्प ले कि आगामी चुनाव में निष्पक्ष रूप से भाग लेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर धर्मनारायण वैष्णव संचालन करते हुए बताया कि मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में निबंध, पोस्टर एवं नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता में इफ्तिखार फातिमा प्रथम, रोहित सेन द्वितीय एवं निकिता जैन तृतीय स्थान, नारा लेखन में ओम प्रकाश कुमावत प्रथम, जयश्री शर्मा द्वितीय एवं आशीष स्वर्णकार तृतीय स्थान एवं निबंध प्रतियोगिता में इफ्तिखार फातिमा प्रथम, प्रियांशी जैन द्वितीय एवं ओम प्रकाश कुमावत तृतीय स्थान पर रहे।
कार्यक्रम में डॉक्टर पुष्कर मीणा, प्रोफेसर मूलचंद खटीक, डॉक्टर अनिल कुमार श्रोत्रिय, प्रोफेसर सत्यजीत जेटली, डॉक्टर ऋचा अंगिरा, प्रोफेसर जयकृष्ण त्रिपाठी, डॉक्टर हंसराज सोनी, प्रोफेसर अतुल कुमार जोशी, प्रोफेसर नेहा जैन एवं सहायक लेखाधिकारी प्रथम कैलाश चंद्र डोलिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी भोपाल सिंह राणावत, प्रयोगशाला सहायक राधेश्याम ओझा, प्रयोगशाला सहायक लेखराज धोबी, कनिष्ठ सहायक महेंद्र मीणा इत्यादि उपस्थित थे। पूर्व जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते को मंगलवार को नौगांवा स्थित माधव गौशाला में विदाई दी गई। इस दौरान उन्होंने गौशाला का अवलोकन भी किया। कलेक्टर नकाते गौशाला में विराजित सांवलिया सेठ के दर्शन कर अभिभूत हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति चाहे कितने भी नकारात्मक विचार लेकर मंदिर आए, उसके विचार भगवान के दर्शन मात्र से सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाते हैं। उन्होंने कक्षा 7, 8, 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को गौशाला भ्रमण करवाकर यहाँ के प्रकल्प की जानकारी देने का भी सुझाव दिया। उन्होंने इसके लिए जयपुर जाने के बाद भी हर संभव सहयोग देने की घोषणा भी की। विजिट के बाद उन्होंने कहा कि परम पूज्य माधव गौशाला का विजिट हमेशा आनंद की अनुभूति देने वाला है। गौशाला में सभी देसी नस्ल की गायें एवं नंदियों की बहुत अच्छे से सेवा की जाती है। गौशाला के साथ साथ यहाँ एक प्राकृतिक रसायनशाला एवं एक प्रकार का रिसर्च सेंटर संचालित है। विभिन्न प्रकार की देसी गायों की नस्ल सुधार के कार्यक्रम, गाय के गोमूत्र से वैद्य के निर्देशन में विभिन्न प्रकार की दवाओं का निर्माण, गोबर गैस संयंत्र, केचुआ खाद निर्मित प्रकल्प का संचालन काफी अच्छा है। गौशाला परिसर में भगवान सांवलिया सेठ का सुंदर मंदिर बनाया गया है, जो सराहनीय है। दूर दराज के लोग यहाँ सेवा भाव से आकर गौ सेवा करते हैं। यहाँ का मैनेजमेंट एवं पदाधिकारी, स्टाफ, कर्मचारी पूरी तरह गौ सेवा में जुटे हैं। यहाँ पर आने वालों को हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है, आनंद मिलता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। कलेक्टर ने गौशाला संचालकों को शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर मदन लाल धाकड़, कैलाश टड्डा, सत्य प्रकाश कग्गड़, गोविंद प्रसाद सोडानी, पुरुषोत्तम दादा, विजय सिंह, सूरज सिंह, भूपेंद्र मोगरा आदि ने कलेक्टर नकाते को शॉल उड़ाकर विदा किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।